अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन। अब उसके अंदर हमने मुख्तलिफ पहले उसको डिफाइन किया था कि डेरिवेटिव होता क्या है, कि चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि हमने कहा था कि जो डेरिवेटिव होता है dy बाई dx, यानी एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हमने कहा था कि डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के लिहाज से चेंज आपके पास ये क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। इसके हमने मुख्तलिफ डायलॉग पढ़े थे कि इसके अंदर क्या क्या रूल यूज होते हैं, क्या क्या थ्योरम्स हैं। उनमें से आज पहली बात है बाय डेफिनेशन, यानी आप किस तरह से किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं बाय डेफिनेशन। उसके हमने 4 रूल पढ़े थे, तो उन्हीं को फॉलो करते हुए हम मूव करेंगे। चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास 2x² प्लस 1। अब इसमें सबसे पहली बात कि आपने लेट कर देना है कि ये देखो फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो सबसे पहले आपने इसको नाम देना है, यानी y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो हमने ये कहा था कि इसका पहला स्टेप ये होता है कि आपने वेरिएबल के अंदर क्या करना है, इंक्रीमेंट लानी है। तो वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट में आपके पास क्या है, ये y है, तो y प्लस डेल्टा y, ये x है तो x में इंक्रीमेंट x प्लस डेल्टा x, और ये 1 उसी तरह से। यानी पहला स्टेप ये होता है कि आपने इंक्रीमेंट करनी होती है, y है तो y प्लस डेल्टा y, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x, यानी इसमें हमने ये लिखा। दूसरा स्टेप ये होता है कि डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसकी सिंप्लीफिकेशन। ये कैसे लिखा, यानी इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। माइनस वाई की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। इसको इतना सिंपल करना होता है कि आपके पास डेल्टा एक्स कॉमन आ जाए। तो वही प्रोसेस हम करते हैं कि इस y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, ये आ गया माइनस वाई। जब ये माइनस वाई आ गया तो अब इस y की जगह हम ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देते हैं 2x² प्लस 1, ये पुट कर दिया। और इसको हमने फार्मूला ओपन कर दिया। आपको पता है कि सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab और प्लस b²। तो यही बात हमने a² प्लस 2ab और प्लस b² और प्लस 1 माइनस वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, और कुछ नहीं करना। इस नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x² प्लस 4x डेल्टा x और प्लस 2 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 1, उसी तरह से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2x² और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये और ये खत्म, ये और ये खत्म। तो आपके पास ये 2 वैल्यूज बच गई। जाना किधर है, हमने इस पोर्शन को सिंपल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स को कॉमन लेना है। तो ये पोर्शन आ गया, देखो यहां पे भी डेल्टा एक्स है, यहां पे भी डेल्टा एक्स है, तो यहां से आप डेल्टा एक्स को कॉमन ले लें। तो डेल्टा एक्स जब कॉमन आ गया तो यहां पे 4x और प्लस ये एक ही डेल्टा एक्स था, बाहर चला गया। इधर 2 हैं तो एक बाहर चला गया, एक रह गया। ये आपके पास दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, यानी पहला इंक्रीमेंट और दूसरा इसकी सिंप्लीफिकेशन। सिंपल हो गया। जब ये सिंपल हो गया तो फिर आपने क्या करना होता है कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से आपने डिवाइड करना होता है। अब क्या होगा कि यहां पे देखें तो डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहां पे भी इसके डिनोमिनेटर में भी डेल्टा एक्स और इसके डिनोमिनेटर में भी डेल्टा एक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कौन सा स्टेप आ गया, तीसरा स्टेप। आखिरी स्टेप ये है कि आपने लिमिट को पुट करना होता है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ आपने लिमिट लेनी है तो ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये वैल्यू इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और ये कंप्लीट ये जो वैल्यू बची है ये हमने लिख दी। अब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, हमने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास लिमिट, डेरिवेशन के अंदर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ये हो तो इसको लिखा जाता है एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो देखो ये आपके पास उसी के इक्वल आ रही है, तो ये आपके पास डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। इस पे लिमिट कोई इफेक्ट नहीं करेगी, ये 4x उसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं है, तो ये 2 इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स आपके पास 0 हो जाएगा, तो आपके पास 2 इंटू 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 आपके पास 0, तो 0 प्लस 4x 4x होगा, क्योंकि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, इससे इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये देखो आपके पास क्या आ गया कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 4x। याद रखें सिंपल डेरिवेशन और बाय प्रिंसिपल आपका दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं कि यहां पे देखो y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, हमने इसको सॉल्व किया बाय प्रिंसिपल, तो सिंपल अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो ये आपके पास देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मैं सिंपल डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 1। तो देखो ये तो इसी तरह से इसको मैं लिख सकता हूं 2d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो इस पे आपने पावर रूल यूज करना है, तो पावर रूल कैसे लिखेंगे, 2 इंटू पावर शुरू में पावर में एक कमी और इनर का डेरिवेटिव, तो ये आपके पास क्या आ गया 2 2r4 और x, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, यानी 4x आपके पास सिंपल अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो इसका 4x आता है। तो यानी सिंपल डेरिवेटिव लिया जाए या बाय डेफिनेशन देखा जाए दोनों का रिजल्ट सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y इक्वल टू 2 माइनस रूट ऑफ एक्स। कंप्लीट यही चार, अगर आपको ये चार याद हो गए स्टेप तो ये चारों ही आपने रिपीट करने। पहला स्टेप इंक्रीमेंट y, तो y प्लस डेल्टा y, x तो x प्लस डेल्टा x, इस स्टेप में और कुछ नहीं किया। दूसरे में y को दूसरी तरफ शिफ्ट करना होता है, y को उठा के दूसरी तरफ फेंक दिया। जब दूसरी तरफ लिखा तो अब इस y की जगह ये ओरिजिनल वैल्यू पुट करनी होती है, 2 माइनस रूट ऑफ एक्स लिख दिया हमने। जब ये लिख दिया तो इस स्टेप में आगे हमने कुछ नहीं लिखा, जस्ट इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये उसी तरह से लिखा -2 और माइनस इंटू माइनस प्लस रूट ऑफ एक्स, ये 2 और +2 और -2 खत्म हो गया, तो इसको मैंने पहले लिख दिया और इसको मैंने बाद में लिखा, तो ये रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया। अब देखिए मैंने आपको पहले स्टेप में बताया कि इसमें आपने ये करना होता है कि इतना सिंपल करना होता है कि आपके पास डेल्टा एक्स कॉमन आना चाहिए। तो यहां पे देखें तो आपके पास डेल्टा एक्स कॉमन नहीं आ रहा, तो अगर डिवाइड करेंगे, और क्योंकि तीसरा स्टेप आपका डिवीजन का होता है और फिर चौथा आपके पास लिमिट का होता है, तो इसी में अगर आप डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स को, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स होगा, तो ये आपके पास एनीथिंग डिवाइड बाय 0, ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। इससे बचने के लिए क्योंकि डेल्टा एक्स कॉमन नहीं आया तो मैं इसको रेशनलाइज कर दिया, इसी टर्म को मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, सेंटर में सिंबल जो थे उसको चेंज कर दिया, माइनस थी तो प्लस लिख दिया। अब देखो आपको पता है कि सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिवीजन में ये वाली वैल्यू उसी तरह से, ये और ये काट गया, ये और ये काट गया, तो आपके पास x माइनस, इसको मैंने अभी ब्रैकेट में रखा क्योंकि बाय माइनस है x प्लस डेल्टा एक्स। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स और माइनस प्लस माइनस माइनस डेल्टा एक्स, ये और ये काट गया, तो देखो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई ये कंप्लीट वैल्यू उसी तरह से। अब इसमें देखें तो यहां पे अब मैंने जो कहा था कि डेल्टा एक्स आपने कॉमन लेना है, तो डेल्टा एक्स आपके पास कॉमन आ गया। अब क्या करना है कि तीसरा स्टेप जो होता है वो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स डिवाइड किया इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स, यानी इधर भी डिवाइड किया और इधर भी, और ये वैल्यू कंप्लीट उसी तरह उठा के लिख दी। अब ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स प्लस
रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब यहां पे देखें, अगर हम डायरेक्ट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो यानी लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट में ये आपके पास डेल्टा एक्स जीरो होगा, पूरे फंक्शन पे इफेक्ट कुछ नहीं होगा। तो लिमिट, चौथा स्टेप है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ लिमिट लेने से इधर भी जस्ट आपने लिमिट ली, इधर भी हमने लिमिट ली डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो ये वाली वैल्यू एफ प्राइम ऑफ एक्स बन जाएगी और इसमें जब मैं लिमिट पुट करूंगा -1 उसी तरह, ये रूट ऑफ एक्स उसी तरह, रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू -1 डिवाइड बाई ये रूट ऑफ एक्स और प्लस रूट ऑफ एक्स। तो आपको पता है कि अगर a प्लस ए लिखा जाए तो ये 2a होता है। तो यहां पे भी रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब। इसमें भी हमने वही बातें रिपीट करनी है। लेट y इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब, पहला हमारा काम कि इसको नाम दे दिया। उसके बाद y में भी इंक्रीमेंट और x में भी इंक्रीमेंट, यानी y प्लस डेल्टा y इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां पे इस y इधर ये ऐड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -y। तो डेल्टा y इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब माइनस इस y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहां पे इस स्टेप में हमने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है और डेल्टा x कॉमन लेना है। तो यहां पे मैंने एलसीएम ले लिया, x क्यूब और x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब, ये आपके पास एलसीएम आ गया, ये और ये कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, एक्स क्यूब, फिर ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट गया, तो ये आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट में क्या लिखा, देखो आपको पता है कि सिंस a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। तो वही मैंने लिखा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी x है ये, a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहां पे डिनोमिनेटर में उसी तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस को जहां जहां प्लस था वहां पे क्या लिख दिया, माइनस, ये और ये कट गया। अब आपके पास ये पोर्शन बच गया, इस पोर्शन में से मैंने डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया। जब माइनस डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया तो अंदर सिंबल सारी क्या हो गई, चेंज हो गई। जब अंदर सिंबल चेंज होगी तो अब देखो डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, तो हमारा मेन टास्क भी यही था कि हम क्या करें कि डेल्टा एक्स को कॉमन ले लें। तो जब डेल्टा एक्स कॉमन आ जाए तो फिर आपने ये करना होता है कि डिवाइड कर देना होता है दोनों तरफ डेल्टा एक्स से। तो डेल्टा एक्स से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स, और ये वाला पोर्शन उसी तरह उठा के लिख दिया डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू, और साथ में ही आप यहीं पे लिख दें डेल्टा एक्स, ये और ये कट जाएगा, यानी दोनों तरफ डिवाइड किया। अब होल डिवाइड करेंगे दोबारा से आपके पास ये इसी के साथ आ जाएगा, ये और ये कट गया, तो आपके पास ये और ये वाली वैल्यू बच गई। जब ये वैल्यू बच गई तो फिर आपने क्या करना है कि टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, आखिरी आपके पास जो स्टेप है वो लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो आपने लिखना है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इधर भी आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। अब जहां जहां डेल्टा एक्स होगा वहां पे क्या पुट कर देना, जीरो, यहां पे भी जीरो और यहां पे भी जीरो और डिनोमिनेटर में यहां पे भी जीरो। जब ये आ गया तो फिर देखिए आपके पास ऊपर क्या बचेगा, -3x स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, एक एक्स क्यूब ये है, तो इस एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब यानी बेसिस सेम, तो पावर दैट मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक्स की पावर 6 और ऊपर -2x स्क्वायर। इसकी दो वैल्यूज इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी, कितनी बचेगी पीछे, 4 वैल्यूज। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, -3 डिवाइड बाई एक्स पावर 4। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको कुछ बातें क्लियर हुई होंगी, यानी बाय डेफिनेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे जरूर पूछ सकते हैं।
ओके, अल्लाह हाफिज।